+3 +4 +5। ये छोटा सा क्वेश्चन है और हमसे इसका सब पूछा जा रहा है क्या, योग बताइए इसका योग क्या होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम इसका योग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका योग निकालेंगे। औसत कैसे निकलेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ लेना। तो यहाँ जोड़ोगे 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्या कर देना है, आधा कर देना है, 2 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई करना है संख्याओं की। तो संख्या कितनी लिखी है, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई, 2 से इसे काटेंगे 3 बार में जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 15। हालांकि आप इसको जोड़कर भी चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, तो यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 15। तो ये बेसिक अप्रोच है जो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर पा रहे हैं, और ये बड़े बड़े सवालों में लगेगा ये फॉर्मूला। चलिए हम एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए, 1 + 2 + 3 + 4 + ... 20, इसका आंसर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इस सवाल को फिर से बनाते हैं। हमें क्या करना है, औसत निकालना पड़ेगा पहले। औसत के लिए मैं क्या करूँगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ूंगा। 1 और 20 कितने हो जाएंगे 21, और 21 का कर देना है आधा, आधा यानी 2 से डिवाइड। ये औसत आ गया, इंटू करना है संख्याओं का। अब संख्या क्योंकि 1 से लेके 20 तक लिखी है तो 20 ही संख्याएं हैं, ठीक है। और इसको आप काट लेंगे 2 से, तो ये जाएगा 10 बार में। 21 गुणा 10 कितना हो जाएगा 210। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 210। हमारा कॉन्सेप्ट वही है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। औसत गुणा क्या करना है, संख्या। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। चलिए एक और सवाल मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये इस तरीके से हम कर सकते थे। मान लीजिए अब सवाल थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। जैसे आपको मिल जाता है 10 11 12 13 + ... आपको मिल जाए 30, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि इस सवाल का योग बताइए क्या होगा। तो भाई मैंने क्या कहा है कि आप सबसे पहले औसत निकालिए। औसत का मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए। 10 और +30 कितना हो जाएगा 40। 40 का क्या करेंगे आप, आधा करेंगे, और मल्टीप्लाई करना है संख्याओं का। अब संख्या कैसे निकालेंगे, अब संख्या 30 नहीं है, क्योंकि पहले 1 से स्टार्ट हो रही थी और 30 पे खत्म हो रही थी। संख्या कितनी थी 30, लेकिन अब संख्याएं 30 नहीं है। कितनी है देखो, अंतर देखेंगे हम, अंतर देखेंगे कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है। हर एक संख्या 1 1 बढ़ रही है, 1 1 बढ़ रही है। तो ये पहली संख्या है, इसमें से आपको 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। 10 में से 1 का अंतर है तो 1 माइनस करेंगे, 2 का अंतर होता तो 2 माइनस करते, तो ये आ गया 9। अब 30 में से यदि आप 9 को माइनस करोगे, 30 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 21। और 21 में आपको डिवाइड भी करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है, जितने का ये अंतर था। अंतर 1 का था तो 1 से डिवाइड करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 2 से 20 बार में, और 21 दूनी 42, 420 आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से हमें ये सवाल बनाना था। तो एक बार और बता रहा हूं अगला उदाहरण लेके। चलिए एक और सवाल है मेरे पास। जैसे आपके पास सवाल है 45 + 50 + 55 + 60 + ... कर दिया हमने कितना 90। इस सवाल का आपको आंसर निकालना है। आपसे बोला है 45 50 + 55 + 60 + 90। इसका आपको क्या निकालना है, योग निकालना। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है। आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे औसत। 45 और 90 को जोड़ दीजिए, 90 और 45 जोड़ेंगे 135, और इसमें डिवाइड किससे करना है, 2 से, आधा करना है। औसत निकला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, औसत निकलेगा। गुणा करना है संख्याओं का। अब संख्याएं कैसे निकलेंगी,
तो आप संख्या में आपको अंतर चेक करना पड़ेगा। अंतर देखिए कितने का है, +5। हर एक संख्या 5-5 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 5-5 बढ़ रही है। हर एक संख्या 5-5 बढ़ रही है, तो पहली वाली संख्या में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40। 40 आ जाएगा। 45 में से अगर 5 का अंतर है तो 5 माइनस कर देना, 40। और लास्ट वाली जो संख्या है 90 में से 40 को घटा देंगे। 90 में से यदि 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। 90 में से 40 घटा दिया, 50 आ गया। और इसमें अब आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो अंतर था। अंतर कितना है, 5 का, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमने काट दिया। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 5 दूनी 10 होगा और 10 से ये 0 खत्म। 5 की गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, 35 पंचे 175, 501, तो 675 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 675 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल मैं आपके लिए देखता हूँ। तो ये कुछ सवाल थे, इस तरीके से हमें इन्हें बनाना है। देखो लग रहा है ना, सभी जगह लगा सकते हो। अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन के लिए मैं आपको फॉर्मूले से कुछ बता देता हूँ। सपोज दैट अलजेब्रा बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अलजेब्रा यानी बीज गणित। अलजेब्रा के कुछ सवाल। तो फॉर्मूला क्या है, यदि आपको x + 1/x यदि क्या मिल जाए, k मिल जाता है। क्या मिल जाता है, k। x + 1/x यदि k मिल जाता है और आपसे पूछते हैं x² + 1/x² क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। ये जो k है, k² माइनस क्या कर देना है, 2। तो ये इसका फॉर्मूला है। वहीं अगर आपसे ये पूछते हैं x + 1/x का होल क्यूब या x³ + 1/x का होल क्यूब, ये पूछते हैं तो ये इसी से आएगा, क्या आएगा, k³ - 3k। ये इसका फॉर्मूला है। यदि आपको x + 1/x k मिलता है और स्क्वायर पूछते हैं, इसका वर्ग पूछते हैं, तो क्या होगा, k² - 2। और यहाँ यदि आपसे q पूछते हैं तो k³ - 3k। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया x + 1/x यदि आपको कितना मिल जाए, आपको मिल जाए 7 मिल गया। और आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू बताओ, x² + 1/x² कितना होगा। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा पाओगे। इसकी तुलना करो, x + 1/x यदि k, x + 1/x यदि 7, यानी k का मान 7 है। तो ये पूछा x² + 1/x² यानी 7 का वर्ग - 2। तो 7 का वर्ग 49 - 2 करोगे, कितना आएगा, 47। तो 47 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं क्यूब भी निकालने वाला हूँ। अगर आपको x + 1/x कितना मिल जाए, 7 मिल जाए, और आपसे पूछ रहे हैं x³ + 1/x³ क्या होगा, तो ये होता है k³ - 3k। तो k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k की वैल्यू है आपकी 7। तो 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें से 3 गुना 7 के 21 को घटा देंगे, और 21 को घटाओगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा तुम्हारा 342। 342 बन जाएगा। ठीक है, 342 नहीं, 300 घटा लो, 3 में 1 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, 322 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से ये आपको करना था। ठीक है, तो आपको बस ये आइडेंटिटीज पता चल गई। एक और आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ। तो एक आइडेंटिटी और बता रहा हूँ, फिर उस पर हम सवाल करने वाले हैं। अभी सवालों को करेंगे। ठीक है भाई, सवाल को करेंगे। एक आइडेंटिटी ये है, यदि आपको ये मिल जाता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x + y + z / 2, और ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, और ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी पे अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम कुछ सवालों को बनाते हैं। तो इरेज कर देता हूँ इसको। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रहेगी ना, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये 1/2 x + y + z, और अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर x - y का स्क्वायर + y - z का स्क्वायर + z - x का स्क्वायर। तो इस टाइप के सवालों पे हम इस आइडेंटिटी पे बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये पूरा मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस करें।
तो इरेज कर देता हूँ मैं, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए, जो हमारा पहला सवाल है, देखिए, यदि आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाए x प्लस 1/16x इजिकल टू कितना है, 1 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं 64x³ प्लस 1/64x³ क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये 64x³ x और x का क्यूब यानी पावर 3 पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 64 है और ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिख रही है इसमें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई होगी तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है भाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 1 कट जाएगा, 1/4x, और इधर 4 से करेंगे ये 4। तो आपको ये इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, 4x प्लस 1/4x कितना है, 4 है, और इसका ये डायरेक्ट क्यूब दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है, क्यूब। और क्यूब के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, k³ माइनस 3k, तो 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 64 माइनस 12, ये आ जाएगा कितना, 52। 52 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 52 इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। फॉर्मूला लगाया, अभी जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, k³ माइनस 3k, ये बताया था यदि x प्लस 1/x हमें क्या मिलता है, k मिलता है, और आपसे k³ माइनस 3k पूछते तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल, जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे दें, आपको दिया है क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू कितना दिया है आपके पास दिया 25, और b इक्वल टू कितना दिया है, b इक्वल टू 15, और c इक्वल टू आपको दिया है -10, और आपसे जो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ये पूछ रहे हैं, और यहाँ आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है भाई, आप ये देखेंगे आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, और ये आइडेंटिटी अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और अंदर में पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में नीचे ये डिवाइड कर दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, ओवरऑल ये बचेगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, 25 और 15 40, 40 माइनस 10 30, और 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा होता है 15, 15 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, 15 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी प्रकार का एक और सवाल, चलिए एक और सवाल है। यदि आपको क्या मिलता है, a इक्वल टू 225 मिल जाता है, b इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 226 मिलता है, और c इक्वल टू कितना मिलता है, 227। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि a³ प्लस b³ माइनस प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू बताओ। तो इसकी अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, 225, 226, 227 को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इनके बीच वाला औसत है 226 का, 3 गुना कर दो, 200 तिया 600, 26 तिया 78, 678, 678 का आधा, 678 का क्या, आधा, और ये आ गया। अब इसके साथ आपको ए बी सी की मल्टीप्लाई, यानी देखो 26 माइनस 25 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 27 माइनस 26 1 का स्क्वायर 1,
और लास्ट में 27 माइनस 25 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 678, ये 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 और 4 6, 2 से काटोगे 3, 6 तिया 1800 प्लस 80 तिया 240 और 2 तिया 6, 240 फाइव 234, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2034। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2034। मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा 2034। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए हमारे पास दिया है कि x इक्वल टू कितना और y इक्वल टू 333, यानी x भी 333 y भी 333 और z कितना दिया है, z दिया है 334। फिर से आपसे वही चीज़ पूछ रहे हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया था, इनको जोड़ लीजिए। अब 333 का कितने गुना कीजिएगा, 3 गुना कीजिएगा तो 999, और एक एक्स में एक्स्ट्रा है तो एक जोड़ दीजिए तो 1000 बटा 2 a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, अभी देखो इस 3 a और x और y का अंतर कितना आएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखो 3 और 4 1 का अंतर 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 में से ये भी 1 का 1, तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना 1000, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1000 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को बनाते हैं। चलिए इरेज कर देता हूं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको दिया है 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p, क्या होगा p प्लस 1/p क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऐसा समीकरण दिया है और आपको इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है तो उसमें आपको डिवाइड कर देना है p से। तो ऊपर नीचे हम p से डिवाइड करेंगे, जब यहाँ p से डिवाइड करो तो ऊपर 2 बचेगा, यहाँ p स्क्वायर में p से डिवाइड करेंगे तो p बचेगा, और यहाँ 2p में p से डिवाइड करो तो 2 बचेगा, और यहाँ 1/p, और ये 1/4 के बराबर। इसके बाद बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 4 दूनिया 8, और ये एज इट इज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस 1/p माइनस 2, ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1/p की वो कितनी आ जाएगी 10 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको ऐसे करना था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है, p प्लस m इज इक्वल टू 6, पी क्यू प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 72। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि पी एम की वैल्यू बताओ क्या हो। तो ये दो इक्वेशन मुझे दिए और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई होल क्यूब लगा है, तो मैं इसका होल क्यूब खोलूंगा, इस इक्वेशन का होल क्यूब खोलूंगा। तो पी प्लस एम का होल क्यूब क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस एम क्यू प्लस के 3pm और p प्लस एम इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है, पी क्यू प्लस एम क्यू ये कितना हो जाएगा 72, और 3pm pm एज इट इज रखोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, और p प्लस एम कितना दिया है 6, ये 216 है। बस आप इसको काट सकते हो, 6 18, 18 से कट रहा है देखो, 18 से ये जाएगा 4 बार में, ये 6 18 एकम 18, और 18 से ये जाएगा कितनी बार में, ये जाएगा तुम्हारा 12 बार में। ये 4 को उधर जाके माइनस कर दो तो पी एम इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 4 8, 8 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको 4 को उधर जाके माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जरा देखिए
मेरे पास यदि एक क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 1/b² इजुकल टू कितना दिया है 4, और हमसे क्या पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। देखो सॉल्व करना तो बात की बात है, पहले हम डायरेक्ट क्या लगा पाएंगे, लॉजिक लगा पाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, मेरे पास 4 टर्म लिखे ए बी और फिर ये 1/a² 1/b², टोटल 4 पद है और इसका योग 4 दिया है, तो मैं हर एक पद की वैल्यू एक एक मान सकता हूँ, एक इसका एक इसका एक इसका, सभी का मान एक के इक्वल है। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1, यही रहेगा 1, क्या रहेगा 1, और ये भी 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। चलिए सॉल्व करना बता देते हैं। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये निकालना है। तो मेरे को दिया क्या है, ये चीज़ दी है, ये दिया है। आप क्या करोगे, ए स्क्वायर ये इसको साथ में लिख दो प्लस 1/a², फिर बी स्क्वायर लिखिए, ये बी स्क्वायर लिखो, फिर प्लस 1/b² लिखो। जो 4 है इधर लेके आओ, 2 तो इसके साथ माइनस में लिखो और 2 इसके साथ लिखो, इजुकल टू 0 कर दो। ठीक है, समझ में आई, ये जो 4 है इधर आएगा, माइनस के 4 होंगे, जिसमें से -2 इसके साथ शिफ्ट कर दिया, -2 इसके साथ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा जो टर्म क्या बन गया, ये बन गया a + 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर वाला पूरा टर्म क्या बन गया, ये बना b - 1/b का होल स्क्वायर, ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का, इसका होल स्क्वायर बन गया, ये 0 है। अब मैं कहूँ कि यदि दो लोगों का सम जो है 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअल ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। a - 1/a = 0, इसको उस तरह शिफ्ट करोगे तो a = क्या होगा 1/a, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a² = क्या आ जाएगा 1। a² की वैल्यू आ रही, सेम एज इट इज इधर भी करेंगे हम, क्या करेंगे b - 1/b = 0 है, इसको उधर पहुँचाओगे तो b = क्या हो जाएगा 1/b, इस b की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b² = 1। तो यहाँ से a² और b² की वैल्यू आ गई है, और आपसे इनका सम पूछा था, तो आप देखोगे a² प्लस 1/a² प्लस b² की वैल्यू पूछी थी, तो a² की वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, तो टोटल 2 आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर हम एक और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको ये मिल जाए x + 1/x कितना, इसका होल स्क्वायर आपको दिया है कितना 3, आपसे पूछ रहे हैं x³ + 1/x³ क्या होगा। जरा सोचिए, ये इसके स्क्वायर दिया, हमें क्या चाहिए x + 1/x, यदि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x + 1/x यदि k मिलता है तो हम उसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर कितना √3, ये √3 आ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, और माइनस करना है इसमें k³ - 3k, तो 3√3 - 3√3 कितना आ जाएगा 0। 0 इस सवाल का क्या है आंसर। ठीक है भाई, 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू नहीं प्लस है, प्लस 0.2 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइड में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस के 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। तो अब आपको नहीं लगता सवाल को देख के, क्या इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको नहीं लगता ये इसका डबल लिखा है, ये इसका दुगना लिखा है, इसका भी दुगना लिखा है, ये दुगना लिखा है, लिखा है ना दुगना लिखा है, तो दुगना लिखा है, तो आप कर क्या लीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्या करेंगे 2 का क्यूब हो रहा है, देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 का इसमें हुआ, और मल्टीप्लाई में 2 का इसमें हुआ, 2 का इसमें हुआ, 2 का इसमें हुआ, टोटल 2 के पावर, फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ पे फिर कॉमन ले सकते हो, तो आप यानी इसमें से आप क्या लोगे 1/2 कॉमन ले लोगे, और ये बचेगा वही 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ से 0.02
इंटू 0.02 इंटू 0.02 और डिवाइड करना है इसमें। ये देखो इसमें से ये कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे भी 0.1 ही बचेगा, यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1 प्लस यहाँ से ये कॉमन निकलेगा 2, 0.02 कॉमन निकल गया, तो ये कितना बचेगा 0.04, 0.02, यहाँ भी 0.02, यहाँ भी 0.02, इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा 1/2 की पावर 8 यानी 1/8। 1/8 का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करोगे जाएगा 0.125, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा 0.125, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे इसको करना था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स की वैल्यू पूछी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है इस सवाल में, और ये हमें दिया है इक्वल टू 7 के बराबर दिया, x³ प्लस 3x² प्लस 3x इक्वल टू 7। तो ऐसा कुछ सवाल दिया है, तो आप देखिए क्योंकि ये क्यूब है तो इसको भी क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, +1 इधर ऐड कर दीजिए और +1 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, तो बस इसको अब आपको समझना है क्या लिखा है, पूरे को तुलना करोगे। तो देखिए तुलना करते हैं, ये लिखा है 1 का क्यूब, इस पर क्यूब लगा दे, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 3x² इंटू 1, ये क्या है 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, और ये वाला ऐसा, और ये ऐसा, और ये 8 के इक्वल, यानी मैं इसको कह सकता हूँ x+1 का होल क्यूब, और ये 8 के इक्वल है। समझ में आ रही बात? तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 का क्यूब, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, क्यूब रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा x+1, ये होगा 2, ये 1 इधर जाएगा, x इक्वल टू 2 - 1, x इक्वल टू आ जाएगा 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक और सवाल है 2x प्लस 2/x इक्वल टू 1 दिया, पूछ क्या रहे हैं x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो यहाँ से देख रहे हो आप, ये इक्वेशन दिया और इसका मान पूछ रहे हैं, तो इसमें से आप दो कॉमन निकालेंगे, जब दो आपका कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x प्लस 1/x, और ये 1/2 जो 2 कॉमन आया वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको यदि 1/2 दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब में जाना है, x प्लस 1/x 1/2 क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो k³ क्या होता है k³ माइनस 3k, ये तो फॉर्मूला होता है। 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 3k, तो 3 इंटू 1/2 यही तो आएगा। बेस सेम बना लीजिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर, 4 तिया कितना होगा 12/8, और ये है 1/8, क्या बचेगा माइनस के 11/8, यही इस सवाल का क्या है आंसर, माइनस की 11/8 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कितने सवाल करवाना नहीं था, पर फ्लो में होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दो सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं लेक्चर। 2x प्लस 1/3x ये दिया है आपको किसके 6 के इक्वल, आपसे क्या पूछ रहे हैं 3x प्लस 1/2x क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहिए मुझे क्या, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे 3x बनाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड करना है। अगर इस साइड मल्टीप्लाई किया है ये तो इधर भी करना पड़ेगा, क्या करना है 3/2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब इससे तो ये कट जाएगा, 3 3 जा कितना आएगा 9, 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 9 इस सवाल का आंसर, यही पूछ रहा था, देखो यही बनेगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 3x, और इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कटेगा 1/2x, और इधर क्या है 9, इसके इक्वल आ रहा है, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट वाला, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब इज इक्वल टू, ये है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस के 0.87 इंटू 0.13। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए भाई 100 का स्क्वायर जब करोगे तो 10,000 आता है, नहीं 4 जीरो आते हैं, 10 की पावर माइनस में। मैं पॉइंट को कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ पॉइंट, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है। तो अब आप देखिए इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यही फॉर्मूला बस इसका लग जाएगा, क्या लगेगा 0.87 प्लस के 0.13, और बाकी आप मल्टीप्लाई में यही सेम चीज़ लिख दीजिए, 0.87 का स्क्वायर प्लस के 0.13 का स्क्वायर माइनस के 0.87 इंटू 0.13। ये आपने फॉर्मूला लिखा है किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, और नीचे यही चीज़ रहेगी तो इससे कैंसिल हो जाएगा, काहे को टाइम वेस्ट करना है, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा इनको, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 87 13 100 पॉइंट लगा दो नंबर के बाद, ये 1 आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूले में रखोगे आइडेंटिटी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। और एक लास्ट सवाल और है, फिर ख़त्म। ठीक है, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा सवाल दिया है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहे हैं हमसे, क्या होगा। तो ऐसा जब पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्यूब है स्क्वायर बना लेते हैं, तो यानी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है भाई, सही है। हाँ, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछ रहे हैं, तो एक काम करो, एक्स से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से डिवाइड कर दीजिए। जब एक्स से डिवाइड करोगे, जब एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे, एक्स से यहाँ करेंगे, एक्स से यहाँ करेंगे, और उधर करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, और ये बचेगा 1/x। क्या बचेगा, अच्छा ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, हम इसको सही से लिख देते हैं तो कर पाओगे आप। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमने यहाँ पावर 3 लगा दी थी, वो सही कर लीजिएगा। और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। आपसे ये पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो। अब सवाल सही है, ये पावर 2 है, एक एक्स से डिवाइड कर देना है, इधर एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, यहाँ 1/x, एक्स से डिवाइड करना है तो 1/x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो x प्लस 1/x की वैल्यू -3 आएगी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3, ये 3 को उधर भेज दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू -3, आपसे ये पूछ रहे हैं तो क्या लगेगा, के क्यू -3 की, और -3 का क्यूब हो जाएगा -27, और माइनस करना है इसमें से 3 के, तो 3 इंटू -3 करना है, तो आएगा प्लस के 9 माइनस के 27, यानी आएगा -18। इस सवाल का आंसर हो जाएगा -18, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस थे अलजेब्रा के, ये आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और आने वाले समय में ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आएंगी तो उसमें भी ये आपके काम आएंगे। तो इसी तरीके के हम सवालों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।